राम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो रेगुलर नहीं हो पा रहा था। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं डेली अपने पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और डेली वीडियोस डालता हूँ। बट प्लीज़ डोंट माइंड, काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपसे मैं वापस से पहले जैसा डेली वीडियो डालूँगा। चलिए खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो ये चैनल जो लोग पुराने हैं, खैर उन्हें तो पता होगा, जो नए हैं उनके लिए बता दूं मैं इस चैनल पे अपने पोर्टफोलियो दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड्स की। स्टॉक्स की तो नहीं दिखाता क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और सेबी के अगेंस्ट भी है कोई स्टॉक या कोई रिकमेंडेशन देना। म्यूचुअल फंड का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि भाई देखो यहाँ यहाँ पैसे मैंने लगाए हैं और इक्विटी में पैसे बनते हैं। बस मैं इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। कृपया मेरे जो फंड्स आपको दिखेंगे इस पोर्टफोलियो में, उसको कॉपी करने की कोशिश मत करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हो, कोई आपका सीए होगा या जो भी कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, उससे आप बात करके सजेस्ट करके अपना पैसा लगाएं, ठीक है। The only reason I'm sharing my portfolio is to give you motivation, to share my journey that I am building my portfolio for equities, है ना। I am a firm believer in equity। तो उसमें कैसे पैसे बनते हैं इसलिए मैं दिखाने के लिए ही बस ये बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मार्केट थोड़ा सा उठा है। ये मैं मंडे 29 सितंबर का डेटा दिखा रहा हूँ। लेकिन जो आपको पोर्टफोलियो में जो डेटा दिखेगा वो फ्राइडे के बेसिस का दिखेगा। सो बेसिकली जिनको नहीं पता, म्यूचुअल फंड का डेटा 24 घंटे बाद अपडेट होता है। मतलब 3 बजे अगर मार्केट बंद हुआ तो रात 12 बजे तक वो अपडेट होगा। 24 घंटे नहीं हुए, मतलब कितने हुए हैं, ये 9 घंटे मतलब, ठीक है। तो 12 बजे के बाद होता है। तो अभी जो आपको पोर्टफोलियो दिखेगा वो फ्राइडे का दिखेगा क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद था, तो फ्राइडे का अपडेट हो गया है। मंडे का तो अभी चल ही रहा है, मार्केट ओपन ही है। तो बता दूं मैं, तो फ्राइडे को काफ़ी मार्केट गिरा था। आप लोग को पता चला होगा, ट्रंप ने फार्मा कंपनीज़ पे 30% डाल दिया वो टैरिफ। तो मार्केट काफ़ी गिरा था उस दिन, 300 पॉइंट, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, अराउंड 300 पॉइंट गिर गया था। ये देखो 25,300 से, खैर तो पुराना है। मैं अगर 26 सितंबर था ना, 25 से देखता हूँ तो 25 को आप देखोगे 25,000 पे बंद था और 24,000 देखो 656 पे आ गया था। लगभग लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा ही हो गया। तो इतना मार्केट गिर गया था। तो ये जो गिरावट हुई है इसका इफ़ेक्ट मेरे पोर्टफोलियो पे तगड़ा पड़ा। तो मैं अब वो दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं, ये रहा मेरा म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड। तो देखो कितना नुकसान हुआ है एक दिन का, 17,500 का नुकसान हुआ है। 10,29,000 मैंने लगाए थे, 11,88,000 हो गए हैं। 1,60,000 का रिटर्न है। ये लगभग 2 लाख क्रॉस कर गया था। अभी मैं दिखाऊंगा। टोटल रिटर्न मेरा 15.5% का है और XR 16% का, 16.25% का चल रहा है, ठीक है। डे चेंजेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा गिरा है मोतीलाल मिड कैप, लगभग 2.25%। तो 1,300 का नुकसान हो गया। टाटा स्मॉल कैप भी लगभग 0.25% गिरा है, 90 रुपये का नुकसान हुआ है। बंधन स्मॉल कैप 0.2% गिरा है, तो 2,000 का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लगभग 1.5% से ऊपर गिरा है, तो 4,500 का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 1.5% गिरा है, 350 का नुकसान हुआ है। पॉन्ड स्मॉल कैप 1.5% गिरा है, 3,500 का नुकसान हुआ है। मोतीलाल स्मॉल कैप 1.5% गिरा है, 1,700 का नुकसान हुआ है। मेरा एसेट ELSS 1.38% गिरा है, 1,500 का नुकसान हुआ है। कैनरा रोबेको ELSS 1.33% गिरा है, 1,100 का नुकसान हुआ है। पराग पारिक 0.61% गिरा है, 1,100 का नुकसान हुआ है। रिटर्न बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा मेरा दोनों ELSS फंड्स आपको दिखेंगे। एक ने 61% दिया हुआ है, एक ने 53%। पराग पारिक ने 32%, क्वांट स्मॉल कैप ने 8.5%, निपॉन इंडिया ने लगभग 8%, मोतीलाल स्मॉल कैप में 0.5%, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 0.30%, बंधन स्मॉल कैप नेगेटिव में ही है 0.61, टाटा स्मॉल कैप 1.5% से नेगेटिव में है। मोतीलाल मिड कैप भी 0.3% से 2.5% से लगभग नेगेटिव में है।
कैपिटल वाइज आप बात करो, सबसे ज़्यादा पैसा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगाया है, फिर कॉन्ट स्मॉल कैप, फिर पराग पारेख, फिर मोतीलाल स्मॉल कैप है, फिर ये दोनों इलेसिस फंड्स नहीं, ये एक इलेसिस फंड है, फिर बंधन स्मॉल कैप, फिर कैनरा रोबेको इलेसिस, मोतीलाल मिड कैप, फिर निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप 5,000 लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये अभी आपको डेढ़ डेढ़ लाख दिख रहा है ना टोटल रिटर्न, ये 2 लाख क्रॉस कर गया था। ये देखो दिख रहा है, ऊपर ऊपर वाली लाइन रिटर्न्स की है, नीचे वाली लाइन इन्वेस्टेड वैल्यू की है। ये दिख रहा है 2,01,000, ये 2 लाख क्रॉस कर गया था, वापस से गिरा है। ये देखो अभी कितना था, 1,43,000 था, ये बढ़ के देखो 2,01,000 पे आ गया था, जिसमें लगभग 19.5% का रिटर्न आ गया था। 21 सितंबर था इस दिन, मतलब मार्केट 25,300 तक चला गया था, मुझे याद है जहाँ तक 300 350 निफ्टी चला गया था, फिर वहाँ से गिरा है तो और कम हुआ है, तो 1,60,000 आ गया। तो यही है दोस्तों, अपना पैसा डालते रहो, है ना, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखो मैंने भी 10,29,000 डाले हुए हैं, 11,88,000 है। अभी जब मार्केट ये भागेगा तो अच्छा खासा ही भाग जाएगा, है ना। मेरा सारा पैसा इक्विटी में है दोस्तों, मैं डेट हाइब्रिड में बिलीव नहीं करता। बिलीव इन द सेंस मतलब देखो रिस्क एपेटाइट की बात होती है। अगर आपकी एज 40 है, 50 है, या कोई ऐसा पैसा जो आपको तुरंत 1 साल के अंदर चाहिए, 2 साल के अंदर चाहिए, तो डेट में ही डालना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरी एज कम है दोस्तों अभी, तो मेरे को कोई पैसा अभी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं सारा इक्विटी में डालता हूँ, हाई रिस्क पे खेलता हूँ। ठीक है, ठीक है, सारे पैसे इक्विटी में है मेरे। मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो लार्ज कैप में 35% है, मिड कैप में 15% है, और स्मॉल कैप में 50% है। मतलब आप देख लो लगभग 65% मेरा टोटल मिड कैप स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में बस 35% है, 35.5%। ठीक है, तो ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है, और ये मिड कैप है। ठीक है ना, तो मैं अपने अपने हिसाब से आपको रखना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए, तो लार्ज कैप में पैसा डालो। 70% 80% लगभग लार्ज कैप में रखो, इसमें कम कम डालो, 10% डालो। जैसे कि मेरी एज ज़्यादा है, मैं शायद 10-15 साल 20 साल तक मैं ये पैसा खोलूँगा, रिडीम ही नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो उस चीज़ में मेरा अपने उस हिसाब से पैसा डला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ FIDI का भी। FIs काफ़ी सेल कर रहे हैं, 5,500 का उन्होंने फ्राइडे को भी सेल किया था, 25 सितंबर को भी 5,000 का किया था, 2,500 किया था 24 सितंबर को, तो सेल पे सेल किए पड़े हैं ये। ठीक है, ये देखो 19 सितंबर को थोड़ा सा गेन हुआ था, बाकी यहाँ गेन हुआ था, बाकी सारा सेल पे सेल कर रहे थे ये। चलिए अब कॉइन पे आ जाते हैं। तो इसमें भी मैंने 2,06,000 डाले हुए हैं, लगभग 2,02,000 की वैल्यू चल रही है, 4,000 नुकसान पे है, टोटल लगभग 3,500 का नुकसान है ना। इसमें HDFC स्मॉल कैप में आप देखो 300 रुपये नुकसान में है, ये 1.25% का कम है। HDFC मिड कैप 1.5% कम है, ये 140 रुपये कम है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप इकलौता है इसमें ग्रीन में है, वो भी एकदम ब्रेक इवन पे है, मतलब 45.27 पे मैंने ख़रीदा है, 40.28 मतलब हल्का सा 0.01% NAV ज़्यादा है, तो ब्रेक इवन जस्ट पे है, बाकी सारा डाउन ही है। एक्सिस स्मॉल कैप 1.5% नुकसान पे है, 420 रुपये। मोतीलाल माइक्रो कैप 1.5% नेगेटिव में है, 1,600। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 3.5% नेगेटिव में है, 929 रुपये नेगेटिव में। ठीक है, छोटा सा पोर्टफोलियो है, बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया, इसीलिए मैं इसको दूसरे ब्रोकर में रखा हूँ। चाहता तो मैं ग्रो में ही इंक्लूड कर देता, लेकिन ग्रो में मेरे जितने पैसे डले हुए हैं सब पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे इसमें बहुत मैक्सिमम से पुराने हैं। आई थिंक बस एक टाटा को ही मैंने ऐड किया, ये दोनों को शायद ऐड किया है, बस बाकी सारे पुराने हैं। ये भी इसमें ऐड किया है क्योंकि इसमें फैसिलिटी मुझे मिल जा रही थी SIP एडिट करने की, क्योंकि ज़ीरोधा में नहीं मिल रही थी, और इसको मैंने फ्रेशली अभी 2 महीने पहले स्टार्ट ही किया है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा नया इन्वेस्टमेंट्स मेरे पुराने वाले के XRR को, रिटर्न्स को ख़राब करे, क्योंकि ओवरऑल वो होता है ना, पुराने फंड्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, फिर नए फंड्स अभी स्टार्ट ही करेंगे तो ख़राब ही देंगे, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो, ओवरऑल XRR ख़राब कर देता है। तो मैं मतलब डिफरेंट तरीके से ट्राई करना चाह रहा था कि भाई यहाँ पे ही मैं ट्रैक करूँगा सारा। अभी XRR इसका दिखाएगा नहीं, एटलीस्ट 1 साल हो जाएगा तब शायद दिखाता है, 6 महीने 8 महीने में। ऐसे ग्रो में दिखाया लगता है 2 महीने 3 महीने में, ज़ीरोधा में शायद 1 साल के बाद से दिखाता है। तो इसीलिए मैं ट्रैक करना चाह रहा था सेपरेट कि मेरे नए फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे 1.5-2 साल बाद मैं देखूँगा
कि मेरे पुराने फ़ंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, नए फ़ंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ईज़िली होगा मेरे लिए उसको ट्रैक करना। ठीक है, चलिए अब आ जाता है एंडी मनी पे। तो इसमें भी मेरे 2 फंड्स हैं, ये भी बिल्कुल नया 1 महीना पुराना फ़ंड है। इसमें मैं एडलवाइस का मिड कैप बस रखा हूँ और ये एक इंडेक्स फ़ंड रखा हूँ। तो ये दोनों भी नेगेटिव में, ऑब्वियसली मार्केट डाउन है तो नेगेटिव में है। ठीक है, तो 1.5% का नेगेटिव है ये, 2% का, 2% का, 200 रुपये का नुकसान है। ठीक है, 11,000 डाल लेते हैं, अभी 3% नेगेटिव में है। यूएस स्टॉक्स पे आ जाते हैं, तो यूएस स्टॉक्स अच्छा दे रहे हैं। $3,390 मैंने डाले हैं इसमें, $4,800 का रिटर्न है इसमें अभी। 0.26% का प्रॉफिट दिया है एक 1 डे का, और करेंट रिटर्न 1.44 के है। एप्पल में 24% का पॉजिटिव है, अमेज़ॉन में 35% का, माइक्रोसॉफ्ट में 28% का पॉजिटिव है, एनवीडिया में 72% का ये रिटर्न है, अल्फ़ाबेट में 55% का, ब्रॉडकॉम में 121% का, मेटा में 55% का, जेपी मॉर्गन में 52% का, टेस्ला में 102% का, ताइवान सेमीकंडक्टर में 50% का, और नेटफ्लिक्स में 48% का। तो इतने ही। मैं यूएस स्टॉक्स में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में ETF कुछ नहीं लेता। मेरे ये चुनिंदा पसंदीदा स्टॉक्स हैं, मैं उसमें आप देखोगे सारे कोई भी 50% से कम रिटर्न में नहीं बैठा है, एक माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को छोड़ के, क्योंकि ये सब काफ़ी डाउन बीच में हो गए थे अभी। ठीक है, तो और अमेज़ॉन को भी, बाकी सारे ऊपर ही हैं। तो ये मेरा अपना है। ठीक है, उस हिसाब से मैं 2022 से, मैं 21 या 22 से मैं इसमें पैसे डाल रहा हूँ। इसमें कोई SIP नहीं कटती है दोस्तों, पुराने ही पैसे जो डाल के रखे थे छोड़ दिए हैं मैंने, अभी बीच में भी नहीं डालता हूँ, पुराने ही जो हैं वो हैं, उसी का रिटर्न है अभी ये। ठीक है, और अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया दोस्तों क्रिप्टो में भी डालने का, तो बहुत सोच रहा हूँ दिखा दूँ। तो छोटा सा ही पैसा 5 जा रही है। ठीक है, XRP लिया है मैंने, सोलाना लिया है, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, कैस्पा, ट्रम्प कॉइन, शिबा इनू, PP और इथेरियम। ठीक है, ये सब मैं निकाल लिया हूँ। बेसिकली इसमें शो इसलिए करा क्योंकि CoinDesk अलाउड नहीं करता है 100 रुपये से कम के पैसा निकालने को, तो इसलिए इससे ये सब इसीलिए पड़े हुए हैं। बाकी मैं बहुत पुराना बिलीवर हूँ क्रिप्टो का, लेकिन इंडिया में कभी 2018 में बैन आ गया था, RBI ने कर दिया था, फिर 2020 में हटा दिया, फिर आपको दिखेगा कि वज़ीर X हैक हो गया था 24 में, पूरा जिन्होंने पैसे डाल के रखे थे सबके पैसे डूब गए उसमें। तो मैं एज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको जैसे पता हो क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है, तो मैं इसका बहुत फर्म बिलीवर हूँ। लेकिन इंडिया में रेगुलेशन कभी साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है, रेगुलेशन प्लस फिर कभी रेगुलेशन ठीक हुए, अभी 2022 में फिर टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया 30%, जो कि बहुत ज़्यादा है। 5-10% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। दुबई में तो 0% है। तो पता नहीं इंडिया कब ये सब चीज़ करना छोड़ेगा। तो और इसीलिए मैं कभी पैसा डाल नहीं पा रहा था। मतलब मैं सोचो 2015 से जान रहा था बिटकॉइन की पोटेंशियल क्या है। उस समय खैर मैं कमाता नहीं था, कॉलेज में था, तो जस्ट कॉलेज में गया ही था, तो पापा से बोला था, लेकिन उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने नहीं डाला पैसा। लेकिन सोचो उस समय अगर पैसा डाल दिए होते तो आज हम कितने अमीर होते और कितने मिलियनियर बैठे होते। बट वही है, फिर जब तक पैसा कमाना स्टार्ट किया मैंने, तो कभी कुछ रेगुलेशन, कभी कुछ एक्सचेंज फंड ही ढंग से नहीं रहा इंडिया में, तो किया ही नहीं। अब मुझे वापस से थोड़ा, ये कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, बस मेरे को ठीक लगा, इनके फाउंडर सुमित गुप्ता जी हैं, ठीक लगे मेरे को, और इसका पीछे FIR रजिस्टर्ड भी हो गया है CoinDesk, तो मेरे को ठीक लगा। INR में पैसा डाल सकते हैं, वापस से भरोसा हुआ है मेरे को। अब देखो टैक्स के लॉस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, वो तो निर्मला ताई जी जो करेंगी वो करेंगी, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक्सचेंज पे अब थोड़ा भरोसा हो गया है कि हाँ चलो अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा मेरे पैसे का, तो मैं वापस से लगाना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो अब से मैं अपने, अभी तक मैं खाली म्यूचुअल फंड्स का ही दिखाता था पोर्टफोलियो आप लोगों को, मल्टीपल और US स्टॉक्स का। अब मैं आपको क्रिप्टो कॉइन्स का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हैं देखिए, जो नहीं है आप ये पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बिलीवर नहीं है तो, बट ठीक है मैं अपने इसमें दिखाया करूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स का भी मेरा पोर्टफोलियो अलग है, लेकिन अगेन जैसे मैं बताया सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं कर सकते हैं ना दिखा सकते हैं, तो मैं नहीं दिखाता। म्यूचुअल फंड आप दिखा सकते हैं बस, लेकिन रिकमेंड नहीं कर सकते। तो मैं अपनी जर्नी दिखा देता हूँ बस,
क्रिप्टो में कुछ ऐसा रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और कृपया कॉपी ना करें, कुछ कुछ मैंने इसमें प्योर बेट लिया हुआ है, ट्रम्प कॉइन है कि आप देखोगे 90% डाउन ही है, तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। 2000 लगाए थे, 1700 ख़त्म हो चुका है। तो ये सब मैं ऐसे ही ले लेता हूँ कि ये सब मीम कॉइन्स हैं, इनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत कम कॉइन्स हैं, उनमें मैं अब इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, ये सब मैं बस ऐसे खेलने के लिए ले लेता हूँ कि इसमें पैसे गए तो गए, बनेंगे भी तो अच्छे बनेंगे, गए तो गए ही, कोई बात नहीं। ठीक है ना, जैसे शिबा इनू मैंने लेकर रखा हुआ 58,000। अब ये बने तो बने, नहीं बने देखो, ये भी 60% ये भी डाउन है ना। तो ये ऐसे ही लिया था, पाई पाई लिया था, इन सब का मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है ना, कोई इनका लॉजिक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का अपडेट। आपसे मैं ये भी इंक्लूड करूँगा लास्ट के पार्ट में वीडियो के, अगर आपको देखना हो देखो, नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जो नए इन्वेस्टर्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियोस। बहुत नया यूट्यूबर हूँ मैं, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में जो भी इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स में, पैसा बनाने में, प्लीज़ उनको फॉलो ये शेयर करिए, और ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आए काम करने पे, वीडियोस बनाने पे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।